यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 33। ओम आधत्तु पितरः गर्भं कुमारं पुष्करसृजं यथा इह पुरुषः असत्। ओम आधत्तु, आ उपसर्ग है, सम्यक समन्तात कहते हैं, सम्यक समन्तात बलिभांति। धत्त धारण करना, धारण किया कहेंगे। ये धत्त जो प्रयोग होता है सामान्यता वैदिक प्रयोग है। पितरा, पितरों ने, पितर का बहुवचन पितर, लोगों ने पहले भी चर्चा की है। गर्भम, गर्भ को, आधत्त पितरा गर्भम, पितरों ने गर्भ को धारण किया। कुमारम पुष्कर सृजन, कुमारम कुमार को, पुष्कर सृजन पुष्कर का सृजन करने वाले को। ये विभक्त के अनुसार सहज अर्थ हम लोगों ने समझा। आधत्त पितरा गर्भम कुमारम पुष्कर सृजम, तो पितरा, पितरों ने कुमार और पुष्कर सृज, पुष्कर का सृजन करने वाले गर्भ को धारण किया। तो पितर तो हम समझ रहे हैं, पहले चर्चा हो चुकी है। जो प्रगतिशील पालन करता है उन्हें हम पितर कहते हैं। पितर में पा धातु समानता लोग मानते आए हैं पालन करने के अर्थ में, और पितर में पी धातु तो स्पष्ट दिख ही रही है। पी धातु गत्यर्थक है, गति करना अर्थ है। तो गतिशीलता और पालन करना दोनों अर्थ पितर में हम ग्रहण कर लें। पी धातु स्पष्ट दिख रही है इसलिए ग्रहण कर लें। पा धातु सभी विद्वान मानते हैं तो आप भी मान लें। ये हमारा तरीका है, इसको भी समझते। हम इतनी सी बातों पर अनावश्यक माथा 25 शास्त्रार्थ में न पड़े। पी धातु स्पष्ट दिख रही है, कोई विद्वान इसे नकारेगा तो नहीं। हम कह रहे हैं भाई पितर में पी धातु है, त्रिप्रत्यय लगा, पितृ बना, बहुवचन पितर बन गया। ये सीधी सादी व्याकरण सामान्य लोगों के समझ में आ रही है तो विद्वान तो समझेंगे ही। अब अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि पितृ पिता शब्द में पा धातु है, तो भाई जब अधिकांश बड़े बड़े विद्वान सहमत हैं तो कोई आधार तो होगा। हम अनावश्यक क्यों कहें कि नहीं सब लोग ठीक नहीं कह रहे हैं, सब सत्य है, जो हम कह रहे हैं वही सत्य है। कहते हैं पा धातु का पी आदेश हो गया। ये आदेश हो जाना ये होता है किसी वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण आ जाए तो उनका कहना है मूलता है इसका अर्थ पालन करने से है, अर्थात पा धातु है। पा का पी हो गया, आ के स्थान पर ई का आगम हो गया, आदेश हो गया, आ का ई आदेश हो गया तो पी प्रयोग हुआ। हम कह रहे हैं पी धातु होती है, वो तो स्पष्ट दिख ही रहा है, तो उसे तो नकार ही नहीं सकते, वो तो होता ही होता है। दोनों स्वीकार कर लें, कोई समस्या नहीं, या हमारा ठीक निकलेगा। तो पितर का अर्थ हुआ जो गतिशील हैं, प्रगतिशील हैं और हमारा पालन करने वाले हैं। उन पितरों ने गर्भ को धारण किया।
गर्भ क्या है? ग्रह और गर्भ धातु है। फिर यहां पर विचार करें, हो सकता है कहीं किसी विद्वान ने कहा हो ग्रह धातु का एक रूप गर्भ धातु भी है, या वेद में ग्रह हो जाता है, वैदिक भाषा में ग्रह का प्रयोग होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। कोई व्याकरणाचार्य ऐसे भी बता सकते हैं ग्रह धातु भी होती है और गर्भ धातु भी होती है, दोनों का अर्थ ग्रहण करना होता है। ये बात हमें ठीक लगती है। वेद में ग्रह धातु का भी प्रयोग हुआ है और गर्भ धातु का भी प्रयोग हुआ है, क्रियाओं में भी हुआ है, इसलिए वो मान्य है। तो ग्रह या गर्भ धातु का अर्थ ग्रहण करना है, उससे गर्भ शब्द बना। तो जैसे ग्रह शब्द है ग्रहण करने के अर्थ में, वैसे गर्भ शब्द भी ग्रहण करने के अर्थ में है। जो कुछ ग्रहण किया गया वही गर्भ, इसका और कोई अर्थ ना ले। लोक व्यवहार में समय के साथ बहुत से अर्थ रूढ़ हो जाते हैं, परंतु जब हम वेद का स्वाध्याय करें तो हमें देखना होगा धातु क्या है और धातु का अर्थ क्या है। उस शब्द का या पद का अर्थ उस धातु के अनुसार ही लिया जा सकता है, तभी वेद के साथ न्याय होगा, तभी आप वेद का सही अर्थ समझ पाएंगे, अन्यथा भ्रमित हो सकते हैं। तो कहते हैं आधत्त पितरा गर्भम, पितरों ने जो ग्रहण योग्य था उन्होंने ग्रहण करना चाहा, आधत्त उसे धारण किया। क्या किया? कुमारम। अब कुमार शब्द का क्या अर्थ है ये भी समझें। कुमारम में एक तो कम धातु मानी जाती है, इच्छा करना। कम धातु का अर्थ है कामना करना, इच्छा करना। इसी से कमनीय शब्द भी बनता है, कामना करने योग्य, इच्छा के योग्य। जिसको सब इच्छा करें, जिसके लिए सभी इच्छा करें, वो कमनीय कहलाता है। और इसमें कुमार धातु भी मानी गई है जी। कुमार भी अपने आप में एक धातु है, उसका अर्थ है खेलना। तो आप देखिए कुमार हम किन्हें कहते हैं? कुमार हम सामान्यतः बालकों को कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो धातु का अर्थ कुमार हम किशोरावस्था के बालक को कहते हैं, कुमार। अब उसकी प्रपद्य देखिए, इस आयु में खेलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो कुमार धातु का अर्थ खेलना है। कुमार उसे हम इसीलिए कहते हैं कि सामान्यतः वो खेलता है, खेलना उसकी आवश्यकता भी है और स्वभाव प्रवृत्ति भी है, इसीलिए हम उसे कुमार कहते हैं, अर्थात खेलने वाला। अभी उसकी आयु खेलने की है, इसलिए हम उसे कुमार कहते हैं। और कम धातु का अर्थ इच्छा करना, चाहना, कामना करना। इस आयु में उसकी छोटी छोटी निरंतर इच्छाएं होती हैं। अभी ये चाहिए, कुछ देर बाद ये चाहिए। तो माता पिता अभिभावक के लिए वो बच्चा कुमार इसी अर्थ में होता है कि इनको निरंतर कुछ ना कुछ चाहिए। बहुत छोटी छोटी आवश्यकताएं, बहुत छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, लेकिन उसे निरंतर कुछ ना कुछ छोटा छोटा चाहिए, उसे कुमार कहते हैं। बहुत गंभीर नहीं है, खेलता रहेगा और कुछ ना कुछ मांगता रहेगा अपने परिवार में बड़ों से। जो कुछ भी देखेगा उनको भी चाहिए, सहज भाव। तो उसे कुमार कहा गया। कह रहे हैं आधत्त पितरा गर्भम, उन्होंने गर्भ को धारण किया, ग्रहण योग्य को धारण किया।
वो ग्रहण योग्य कौन था जिसे धारण किया? तो कहा कुमारम, वो कुमार था, बालक था, उसे धारण कर लिया। पुष्कर सृजम, पुष धातु का अर्थ पोषण करना, पुष्ट करना। पुष्कर अर्थात पोषण करने वाले, सृजम अर्थात सृजन करने वाले, उत्पन्न करने वाले, पोषण को उत्पन्न करने वाले उस कुमार को उन्होंने गर्भ के रूप में धारण कर लिया। उसको ग्रहण करके उन्होंने अपने में धारण कर लिया, अर्थात उस बालक को अपनी देख रेख में ग्रहण कर लिया कि वो अब हमारे संरक्षण में, देख रेख में पले बढ़े। पुष्कर सृजम कहा गया है, वो बहुत पुष्टिकर है। अभी भी कहते हैं बढ़ते बच्चों के लिए ये पोषणकारी है, उसकी पोषणकारी अवस्थाएं पुष्कर सृजन, पोषण का सृजन करना है। अभी उसका विकास हो रहा है, उसको पोषण की आवश्यकता भी है, उसका शरीर निरंतर पुष्ट हो रहा है, पोषण हो रहा है, तो पोषण का भोजन आदि विद्या उसे चाहिए, कहा गया पुष्कर सृजन। इसके लिए पोषण का सृजन करना है। वो स्वयं क्या पोषण का सृजन करेगा, उसके लिए हमें को करना है, बड़ों को करना है। यथा ये पुरुषा असत, अब कह रहे हैं यथा, जैसे अव्यय है और हम सब परिचित हैं। यथा जैसे, ही यहां, ये भी अव्यय है। जैसे यहां पुरुषा, पुरुष, असत, असत धातु का अर्थ होना, असत को है भी कह सकते हैं और था भी कह सकते हैं। इतना अंतर वेद में तो नहीं ही होता है, ये सभी विद्वान सहमत हैं। जैसे यहां पुरुष है, वैसे ही उस बालक को पितरों ने अपने गर्भ में, ग्रहण में, संरक्षण में धारण कर लिया। अब इसका भी उसे पालन पोषण विकास करना है, और जैसे यहाँ पुरुष है उसको भी वैसा ही बनाना है, जैसे सामान्य समाज के संस्कारवान उत्तम पुरुष होते हैं, उसको भी बनाना है। तो आप कहेंगे इस मंत्र का भाव हुआ क्या, वो कहना क्या चाहता है? माता पिता का दायित्व है कि बालक को अपने संरक्षण में इस प्रकार ग्रहण करें, उसके लिए आवश्यक पोषण जो है उसके अनुसार व्यवस्था करें। कह दिया वो तो कुमार है, इस आयु में उसको तो खेलना है और कुछ ना कुछ इच्छा है उसकी, चाहिए निरंतर कुछ ना कुछ चाहिए। अब ये उन पितरों का दायित्व है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए अपने विवेक से निश्चय करें। वो तो कुमार है, उसे तो सब कुछ चाहिए ही चाहिए, जो कुछ दिखेगा चाहिए। एक बालक को जो कुछ दिखेगा चाहिए। हमारे आपके अनुभव में बहुत सी ऐसी बातें आई होंगी हम लोगों के अपने बचपन की, दूसरे बच्चों के विषय में जो देखा सुना होगा जब हम कुछ बड़े हो गए होंगे। एक मनोरंजक प्रवचन हो सकता है, ऐसे कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके रोचक बनाया जा सकता है, वो हमारा उद्देश्य नहीं होता। हम आपको शब्दों की उचित जानकारी देना पर्याप्त समझते हैं, क्योंकि सब प्रबुद्ध लोग जोड़ते हैं। तो जो पितर हैं, माता पिता हैं, परिवार के बड़े हैं, उनका कर्तव्य बताया गया है कि बच्चों को इस प्रकार से अपनी देख रेख में रखें, विवेक पूर्वक उनकी आवश्यकताएं पूरी करें, उनका पोषण करें। यथा ही पुरुषा आसत, जैसे पुरुष यहाँ है होने चाहिए, वैसे ही उसे एक परिपूर्ण परिपक्व पुरुष उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में उसका निर्माण करें। ये हमारे पितर माता पिता का दायित्व है, आचार्य का दायित्व है। ये भी कह सकते हैं कि अब वो इस आयु को प्राप्त हो गया है कि उसे अब आचार्य को दे दिया जाता है। आचार्य
आचार्य उपनयन का अर्थ है समीप ले जाना, उसे आचार्य के समीप ले जाते हैं और वो आचार्य भी उसके लिए पितर ही है, वो उसको अपने गर्भ में धारण कर लेता है। माता पिता से अब आचार्य ने ग्रहण कर लिया, क्या इसका दायित्व हमारा है, इसका पालन पोषण स्वाध्याय प्रशिक्षण अब हम करेंगे और इसे यथा ही पुरुषासत, जैसे इस समाज में पुरुष हैं होने चाहिए, हम उसे एक परिपक्व परिपूर्ण व्यक्तित्व बनाकर समाज को सौंपेंगे। तो इस प्रकार से इस मंत्र की चर्चा तो यहाँ पूर्ण होती है और इस अध्याय का अंतिम मंत्र भी कर लेते हैं। ओम यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 34। ओम ऊर्जं वहन्ति अमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्थ तर्पयत में पित्रन। ये कह रहे हैं ऊर्जम वहन्ति, ऊर्जा को वहन करते हुए। ऊर्जा से हम आप बहुत परिचित हैं, केवल जानकारी के लिए बताते हैं कि ऊर्जा धातु होती है, ऊर्जा धातु का अर्थ ही है ऊर्जा होना। अब ऊर्जा क्या है कैसे समझें, तो सामान्यतः ऊर्जा धातु का अर्थ लिख दिया जाता है बल होना। ऊर्जा का अर्थ ही है कोई ना कोई बल शक्ति उसमें होगी। ऊर्जा से हम लोग भली भांति परिचित हैं और इतना ही कहना चाहते हैं कि हाँ ऊर्जा का वही अर्थ है जो हम सब जानते समझते। पानी दे दो भैया को, ड्राइवर भैया को। ऊर्जम वहन्ति, ऊर्जा का वहन करते हुए, इसमें वह धातु है वहन करना, अर्थ हम लोग भली भांति समझते हैं, इतना पर्याप्त है। अमृतम घृतम, अमृतम अमृत को आ उपसर्ग नहीं निषेध के अर्थ में मृ धातु, मरना अमृत का अर्थ है जो मरे नहीं, जो अमर है, उस अमृत को और घृतम घृत को। अब ये घृत क्या है, अमृतम घृतम, अमृत घृत है। ये कौन सा घृत है जो अमृत है। गृह धातु का अर्थ है अभिसिंचन करना और प्रकाश करना, दो ही अर्थ हैं। अभिसिंचन और प्रकाश गृह धातु के अर्थ हैं। इसी से घर्म शब्द भी बना है, मिला है हम लोगों को। घर्म का अर्थ होगा प्रकाश अभिसिंचन, तो घृतम का अर्थ भी होगा प्रकाशित अभिसिंचित, ऐसा कह दें। अमृतम घृतम, जो प्रकाशमान है अभिसिंचित है अमृत स्वरूप से, जो अमृत है उस अमृत तत्व परमेश्वर की दिव्य चेतना से प्रकाशमान है अभिसिंचित है, उसे कहा है अमृतम घृतम। इस अमृतम घृतम को वहन करने वाले, ऊर्जा ऊर्जम, ऊर्जा को वहन करने वाले, कोई कुछ वहन कर रहा है, जिसे वहन कर रहा है उसके गुण बताए जा रहे हैं। ऊर्जम वहन्ति, ऊर्जा का वहन कर रहे हैं, और अमृतम घृतम, इस अमृत घृत का अभिसिंचन प्रकाश का वहन कर रहे हैं। पया की लालम परिश्रुतम, और भी गुण बताए जा रहे हैं जिसका वहन कर रहे हैं। उसमें और कौन कौन से गुण हैं, बोले पया, वह पय है, पया है। पया का अर्थ प्रगतिशील प्रवाहमान, पय धातु का अर्थ गति करना, चलना, बहना, पय उसे कहते हैं जो प्रवाहमान है। अब आपने पढ़ा होगा लौकिक साहित्य में पया का अर्थ कहीं जल पानी कर देते हैं, दूध भी कर देते हैं, तो आप बताइए हमारे अर्थ में तो सब समाहित है। जो भी प्रवाहमान है, बहता है, जिसकी प्रवृत्ति है प्रवाह की, वो पया है, वो जल भी है, वो दुग्ध भी है, और भी ऐसे पदार्थ, उन सब को पया में हम समाहित कर लेंगे। हमारा पया, वैदिक पद पया बहुत व्यापक अर्थ में है। सभी प्रवाहमान, सब प्रवाहमान इसमें सम्मिलित हैं, समाहित हैं।
और कीलालम, ये कीलालम को समझना पड़ेगा, बांध लेने वाले। कीलालम का अर्थ लिखा है बांध लेने वाले, ऐसे वैसे बांधने वाले भी नहीं, हल्के फुल्के साधारण तरीके से बांधने वाले नहीं। कीलालम, बिल्कुल कील लगा दें। जी, कीलालम का अर्थ वही है जो कील से आप समझते हैं। बिल्कुल कील लगाकर पक्का बांध लेने वाले, उन्हें हम कीलाल कहते हैं। कील धातु है जिसका अर्थ बांधना है, और कील का जो प्रयोग हम लोग कहते हैं एक वस्तु के रूप में, वो बांधने के लिए उपयोग में आती रही है, उसका नाम कील हो गया। दो को एक में बांध दिया, कील लगा दिया, बंधन लगा दिया, वो बंध गया। कील का अर्थ बांधने वाला, वो बस जिससे बांधते हैं, दो को बिल्कुल दृढ़ता से बांध दें, उसे कील कहते हैं। कीलालम, कील लगा देने वाले, बांध देने वाले, दृढ़ता से बांध देने वाले को कीलालम कहा। देखिए, वो प्रवाहमान है, लेकिन हमको दृढ़ता से, कील से बांध देने वाला है, कीलित कर देने वाला है। कीलित का अर्थ भी होगा बंधा हुआ। परिश्रुतम, परि उपसर्ग, परितः सब ओर से, श्रुतम, श्रु धातु का अर्थ है बहना, प्रवाह, गति, इसका भी अर्थ है गति करना, बहना, श्रु धातु का अर्थ है। परिश्रुतम, सब ओर प्रवाहित। देखिए, पया प्रवाहमान है, फिर कीलालम कह दिया, बिल्कुल बांध दिया है, तो प्रवाह कैसे हो? यही तो काव्य सौंदर्य है, ये विरोधाभास अलंकार है। तो प्रवाहमान तो था, फिर कीलालम है, वो बिल्कुल कील लगाकर बांध देने वाला है। और फिर परिश्रुतम है, परिता, सब ओर प्रवाहित होने वाला है। आप बांध दीजिए, लगाइए कीलें, उसे बहना है। प्रेम का प्रवाह तो होता रहेगा, विद्या का प्रवाह होता रहेगा, परमेश्वर की दिव्य चेतना का प्रवाह होता रहेगा, उससे हम बंधे रहें, ये हमारे हित में है। वो प्रवाह चलता रहे, उस प्रवाह से हम बंधे रहें। प्रवाह भी होगा और बंधन भी होगा। स्वधा, तो इतना देखें, एक चरण हुआ, जैसे काव्य के दृश्य दो चरण हो गए गायत्री छंद के। ऊर्जम वहंती अमृतम घृतम, पया कीलालम परिश्रुतम। तो कहते हैं कि ऊर्जा को, अमृत को, घृत को, पया को, कीलाल को, बहने वाले को, परिश्रुतम, सर और सभी और, परिता, प्रवाहित होने वाले को, बहन करने वाले, स्वधा, स्वयं धारण करने वाले, इसको हमने कहा आत्मनिर्भर। स्वधा, जो स्वयं धारण करें, स्वयं को धारण करें, किसी और पर निर्भर न हो, आप निर्भर हो, समर्थ हो, सक्षम हो, ये अर्थ भी कर लें। अध्यात्म में कोई कह देते हैं स्व, जो आपका स्वत्व है, अपनत्व है, उसको धारण करें, अपने आप को धारण कर लें। अब यहाँ स्व की कुछ व्याख्याएं कर देंगे, जो स्वतत्व है, आत्म तत्व है, आदि आदि। तो इतना जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कोई करता है तो ठीक है। स्वधा अर्थात स्वयं को धारण करने में समर्थ हैं। स्वधा, इष्ट हो, ये क्रिया है, अस धातु से इष्ट अर्थात हो, मध्यम पुरुष एक वचन। स्वधा इष्ट, तुम स्वधा हो, स्वयं को धारण करने वाले हो। वो परमेश्वर है, स्वधा है, वो स्वयं को धारण करने वाला है। उस परमेश्वर को कोई धारण नहीं करता, कोई धारण उसे कर भी नहीं सकता। वो स्वधा है, स्वयं को धारण करता है और सबको धारण करता है। स्वधा इस, तुम स्वधा हो, तर्पयत में पित्रन, तर्पयत, तर्पण करो, में, मेरे, में, मेरे, ये तो सर्वनाम हो गया। तर्पयत, तर्पण करो, तृप्त करो, में पित्रन, मेरे पितरों को।
पितरन ये बहुवचन है द्वितीय। पितरा बहुवचन था प्रथमा में, कर्ता कारक प्रथमा बहुवचन पितरा, ये पितरन है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक बहुवचन पितरन अर्थात पितरों को। हम ऐसे ही तो कहते हैं सुधा, इस तुम सुधा हो, तुम स्वयं को धारण करने में समर्थ हो। तर्पयत में पितरन, मेरे पितरों का तर्पण करो, उनको तृप्त करो। आप देखिए कह रहे हैं स्वधा, जो समर्थ हैं, आत्मनिर्भर हैं, इस योग्य हैं, उन्हीं से तो कहेंगे कि भाई हमारे पितरों का तर्पण करो, उन्हें तृप्त करो, उनकी कुछ आवश्यकताएं पूर्ण करो। अभी बात की गई बालक को धारण करने की, जो कुमार है वो किसका तर्पण करेगा? उसको तृप्त करने में उसके माता पिता ही लगे रहते हैं, वही पूरी तरह नहीं कर पाते। कहते हैं किसी बच्चे को पूरी तरह संतुष्ट कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। तो कहा है कि उसका अर्थ ही है कि निरंतर कुछ ना कुछ उसे चाहिए, उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। वो पितर का तर्पण क्या करेगा? वो पितरों को तृप्त कैसे करेगा? पितरों को तृप्त वही कर सकता है जो स्वधा है, स्वयं को धारण करने में समर्थ है, आत्मनिर्भर है, विचारों से भी परिपक्व है, सांसारिक साधनों से भी परिपक्व है। वो अपने पितरों को भी तृप्त कर सकता है। और कहते हैं कि यदि हम समर्थ नहीं है किसी कारण से, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, तो कहते हैं भाई आप मेरे पितरों का भी तर्पण कर दें, हम तो जैसे तैसे अपना निर्वाह कर लेंगे। लेकिन यदि हमारे परिवार में कुछ पितर हैं, वयोवृद्ध जन हैं, उनका हम उचित देख रेख परिपालन नहीं कर पा रहे हैं, उनको तृप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम समाज के स्वधा समर्थ लोगों से, आत्मनिर्भर लोगों से अनुरोध कर सकते हैं कि भाई चलिए हम तो जैसे तैसे निर्वाह कर लेंगे, इन पितरों के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सके थोड़ा सहयोग दे दें, तो हमारे परिवार के, हमारे पितरों का भी कुछ तृप्ति हो जाए, उनको भी हम तृप्त कर सकें, उनकी आवश्यकताएं भी पूर्ण कर सकें। ये एक प्रकार से सामाजिक संदेश भी है हम लोगों की भाषा में। हाँ, अभी ध्यान आया तो मन हुआ कि आपसे इतना साझा कर लें अपनी बात। अब ये सब प्रयोगों को देखकर लोग कुछ ऐसे पितरों के काल्पनिक तर्पण की बात भी करने लगते हैं। देखिए साहब, वेद में तो कहा गया है पितरों को तर्पयत, उनको तृप्त करें या उनका तर्पण करें, ये अर्थ ले ली। भाई तर्पण करें वही बात हो गई, तृप्त करें या तर्पण करें, शब्द के स्वरूप में अंतर है, धातु वही है, प्रत्यय में अंतर है, अर्थ भी वही होगा। गति करें या गमन करें, अर्थ तो एक ही हुआ। तृप्त, तृप्ति, तर्पण एक ही अर्थ हुआ। तो हमें वेद को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से उसके धातुओं का ध्यान रखकर जब अर्थ करेंगे तो उसका बिल्कुल उचित अर्थ सामने आ जाएगा। बस इतना ही हमें संयम रखना है, जितना मंत्र में है केवल उतना ही पढ़ना है, उतना ही अर्थ करना है, अपनी ओर से कुछ जोड़ना नहीं है। जब आप इसमें जोड़ देंगे कि आपके दिवंगत पितरों को तर्पण करें, तो ये आपको अपने दिवंगत मरे हुए स्वर्गीय आदि आदि कुछ ना कुछ इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब अर्थ का अनर्थ हो जाए। ये तो कुछ जोड़े नहीं, तो मंत्र में जितना कहा गया है उतने का अर्थ तो बिल्कुल ठीक ठीक है, वहां कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल तब आती है जब बहुत कुछ जोड़कर कुछ लोग अनर्थ कर देते हैं। तो हम प्यार से आपसे कहते हैं, स्नेह पूर्वक इसे हमारा स्नेह संबोधन समझें, परिहास भी समझें कि जो भी विद्वान हुए हैं, जी हाँ, बहुत गंभीरता से ये बात कहना चाहता हूं, जिन विद्वानों ने वेद भाष्य किया है वे उबट सायण महीधर हों, या उनके पहले भी स्कंद स्वामी आज बहुत से वेद भाष्यकार हुए हैं, पूर्ण नहीं तो अपूर्ण भाष्य उपलब्ध होता है, उनके पश्चात भी अन्य अनेक लोगों ने किया है। स्वामी दयानंद जी, उनके शिष्यों ने भी उस कार्य को बहुत आगे बढ़ाया है।
ये सब विद्वान वेद भाष्यकार हैं, अयोग्य नहीं है, सुयोग्य हैं, विद्वान हैं। तो शब्दों का अर्थ उन सबने ठीक ठीक किया है। हाँ, सबने अपने समय की विचारधारा, समाज की मान्यताएं, जैसा उनका परिवेश रहा होगा, उनके सहयोगियों ने, पहले तो सब राजा लोग अपने संरक्षण में कार्य कराते थे। स्वामी दयानंद जी भी जयपुर नरेश के यहाँ उनके आश्रय में रहे, तो ठीक है, वो तो महर्षि थे, जो भी है, व्यक्ति विशेष की हम बात नहीं करेंगे। तो अधिकांश आचार्यों के साथ ये रहा राज्याश्रय और अनुसार से, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के विचारों भावनाओं को अभी उन्हें ध्यान रखना पड़ा होगा, उस समय के प्रचलित मान्यताओं का ध्यान रखना पड़ा होगा। तो इसे कुछ बातें जोड़ करके उन्होंने अर्थ कर दिया है। तो आप विवेक से केवल इतना करें, चाहे जिसका अर्थ पढ़ें, बस इतना ध्यान रखें, मंत्र के शब्दों का जितना अर्थ किया है वो सामान्यता ठीक है, जो अपनी ओर से जोड़ा है उसे हटा दीजिए, जो बचेगा वो वेद का सुंदर अर्थ होगा। तो किसी के भी भाष्य में समस्या नहीं है, समस्या यही है जो किसी कारण से उसमें जोड़ दिया गया है या जोड़ देना पड़ा है। अब जो जोड़ा गया है वो किसी का बहुत अच्छा है, किसी का अच्छा नहीं है। तो हम कहते हैं जो जोड़ा गया है उसे हटा ही दीजिए, जो बचेगा, जितना वेद मंत्र है शब्द सा अर्थ कर दीजिए, वो सबसे अच्छा है, उसमें कोई समस्या कभी नहीं आएगी। हमारे संपूर्ण वेद भाष्य कार्य में यही प्रयास किया गया है, अपनी ओर से कुछ जोड़ा नहीं, मंत्र का कोई शब्द छोड़ा नहीं। हाँ, अब इतना बड़ा कार्य करने में कहीं छपाई में भूल चूक हो गई हो, कोई एक आध वर्ण शब्द छूट गया हो, तो उसको ठीक कर लें। सिद्धांत रूप में हम यही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं होगा। आप देखिए, कहीं मंत्रार्थ में कोई शब्द आपको न मिले और धात्वाद निरुक्त में मिल रहा है, तो इसे छापे की भूल ही समझें अपनी ओर से। धात्वाद में है तो मंत्रार्थ में जोड़ लें, मंत्रार्थ में है कहीं धात्वाद में छूट गया है, भावार्थ में छूट गया है, तो उतना अपनी ओर से जोड़ के उसे पूर्ण कर लें। ऐसा सामान्यता नहीं होगा, लेकिन इतने बड़े कार्य में एक दो स्थानों पर कहीं इस तरह की छपाई की भूल चूक हो सकती है। अब हम कह रहे हैं हमसे हो सकती है, तो हो सकता है विद्वानों से भी कहीं इस तरह की भूल चूक हो गई हो। तो ये भूल चूक हो जाना तो एक बात है, और जानबूझकर सभी मंत्रों में बहुत सी बातें अपनी ओर से जोड़ देना वो एक अलग बात है। जो भी भाष्य की समस्याएं आप सुनते हैं कि इनके भाष्य में तो ये बातें हैं जो ठीक नहीं है, तो उसका कारण सिर्फ इतना है, मंत्र का अर्थ तो शब्दों का अर्थ उनको जानकारी थी, विद्वान थे, ठीक किया है। बस अपने समय के परिवेश के अनुसार कुछ बातें जो जुड़ गई हैं उनको जोड़नी पड़ी हैं, बस उनको हटा दीजिए, शेष जो बचता है वो ठीक है। तो आज के इस वेद मंत्र चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, समय भी पर्याप्त हो गया है। आज से ये द्वितीय अध्याय यजुर्वेद का पूर्ण हो गया है। अब आगे हम लोग सामवेद के द्वितीय सूक्त को आगे बढ़ाएंगे, और यजुर्वेद पर भी कोई विचार करना होगा तो आप लोग कर लीजिएगा। अगर इसको भी साथ में चलाना है तो उसका भी कोई उपाय कर लिया जाएगा। तो आज के सत्र को यहाँ विराम दें। कल रविवार है, तो कल का विशेष सत्र होगा, उस पर आप सब लोग विचार कर लें। तो कल तक जो कक्षा के संचालक हैं, पुलकित जी, सीताराम जी, सापुत्र जी, अन्य सभी सहयोगी जो भी जुड़े हैं, मिल करके विचार कर लें। कल के विषय पर भी पुलकित जी रहेंगे तो वो भी कुछ प्रस्तुत करेंगे, और अन्य लोग भी प्रयास करें अपनी बात रखने का। तो कल के विषय में विचार विमर्श कर लीजिएगा, और आज भी किसी को कोई प्रश्न, कोई विचार रखना हो तो रख सकते हैं। ओम।